बेतिया में सहोदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। आज बेतिया व्यवहार न्यायालय परिसर में अनन्य विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट जयशंकर तिवारी के द्वारा बताया गया कि सहोदरा थाना क्षेत्र में 22 अक्टूबर वर्ष 2021 को सुबह करीब 10 बजे एक नाबालिग किशोरी के साथ गाँव के ही रमजान मियाँ के द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता के पिता के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आज स्पीडी ट्रायल के तहत मामले में सुनवाई हुई। धारा 354 AB के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा अभियुक्त को सुनाई गई। 5,000 रुपये अर्थदंड की राशि भी अभियुक्त को देनी होगी, अन्यथा सजा की अवधि 1 माह और बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही पीड़िता को बिहार राज्य प्रतिकर अधिनियम के रूप में 50,000 रुपये देने का बिहार सरकार को आदेश दिया गया है। आशा मियाँ के द्वारा अपने बच्ची के साथ घटित घटना के संबंध में सहोदरा थाना कांड संख्या 95/2021 दर्ज कराया गया था। घटना का सारांश यह है कि दिनांक 22/10/2021 को पीड़िता अपने घर में अकेले सोई हुई थी। तभी उसी के गांव के निवासी रमजान मियाँ पीड़िता को घर में अकेली देखकर घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किए, जिसके पश्चात वह हल्ला की। तब तक अगल बगल के लोग आए और पीड़िता के पिता जो हैं आशा मियाँ वह भी दौड़ कर आए, तो रमजान मियाँ वहाँ से भाग गया। इसी घटना के चलते जो है थाना में केस हुआ था और चूँकि पीड़िता का उम्र 13 वर्ष ही था, इस नाते मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा माननीय जिला जज साहब को एक अनुरोध पत्र इस आशय का दिया गया कि इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के रूप में की जाए। उसी मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आज अभियुक्त रमजान मियाँ को भादवी की धारा 354 AB के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास, वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यदि अभियुक्त रमजान मियाँ के द्वारा अर्थदंड की राशि माननीय न्यायालय में जमा नहीं की जाती है तो उसे 1 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 50,000 रुपये देने का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है।